नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आए हुए हैं लखनऊ आइटो में और यहां पर ट्रैवल ट्रेड से जुड़े हुए सभी बड़े लोग आए हुए हैं। होटेलियर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं और टूरिस्ट गाइड फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह राठौड़, वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आज जैसा कि हमने आपसे वायदा किया था कि आज हम उनका इंटरव्यू करेंगे और जो क्वेश्चंस आपने हमसे पुटअप किए हैं उन क्वेश्चंस को हम नरेंद्र सिंह राठौड़ TGFI प्रेसिडेंट से पूछेंगे। तो आइए, स्वागत है राठौड़ साहब आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। जो सबसे बड़ी जो इशू है इस समय सारे गाइड्स के बीच में ख़ास तौर से, और मुझे ज़्यादातर गाइड्स ने ये क्वेश्चन पूछने के लिए बोला है, जो वेजेज का रिवीजन है गाइड्स के लिए वो कब से होगा? एक्चुअली वो 1 सितंबर 2021 को होना चाहिए था, मगर चूँकि कोविड की वजह से हमने दोनों ने तय किया था। आइटो से भी हमने बात करी थी, तो आइटो ने कहा कि नरेंद्र जी अभी मूवमेंट तो विशेष है नहीं, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं एक साल के लिए, और एक साल बाद में अपन इसको रिवाइज करते हैं, तब तक इसमें भी मूवमेंट आ जाएगा। ये रीजन था, तो हमारी सहमति इस वजह से। तो मतलब ये है कि जो नए वेजेज जो होंगे वो 2023 से होंगे या 4 से? नहीं, 23 से होंगे। 23 से मतलब 23 मतलब नेक्स्ट अक्टूबर से? नेक्स्ट अक्टूबर से 1 अक्टूबर। अभी 30 सितंबर 2023 तक जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, जो 19 में साइन हुए थे, वही चलेंगे। और इसके अलावा राठौड़ साहब, एक जो बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है और गाइड जिस वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, वो है कि राजस्थान में जो होटल्स हैं वो गाइड्स को बहुत ज़्यादा हैविली चार्ज कर रहे हैं। कहीं कहीं तो 4-5 हज़ार रुपये एक रात का गाइड से चार्ज किया जा रहा है और उनके पास एकोमोडेशन का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। आपने इस विषय में राजस्थान में होटेलियर्स से कुछ बात की? पहली बात तो ये इशू पहली बार मेरे पास आ रहा है, वो आपके जरिए आ रहा है। इससे पहले मेरी नोटिस में कभी ये इशू था नहीं, क्योंकि जितने भी लोग एस्कॉर्टिंग करते हैं वो समस्याएं बहुत कम लेके आते हैं TGFI में। लोकल यूनिट्स जो होती है उनकी समस्याएं हमारे पास फ्रिक्वेंटली आती रहती है, मगर जो एस्कॉर्टिंग से संबंधित है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है अपने अपनी जगह पर, और उस कंपनी पे भी डिपेंड करता है जिसका काम लेके वो चलते हैं। तो ऐसे में हमारे पास में जब तक कि कोई आदमी ऐसी समस्या लेके नहीं आएगा, हाँ इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री रूम हमेशा होता था एस्कॉर्ट का। वो कॉम्प्लीमेंट्री रूम मैक्सिमम जो एजेंसीज़ है उन्होंने उसको कॉस्ट में डाल दिया, और अपनी कॉस्ट कम करने के लिए नतीजा ये हुआ कि गाइड बेघर हो गया वहाँ पर। वो आदमी उसको अपना बैग लेके उधर उधर दौड़ना पड़ता है, और उसमें अगर जब ये होटल्स अगर कंसिडर नहीं करते तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ये बड़ी समस्या है, मगर पहली बार आपके जरिए आई है, तो हम चाहेंगे जो होटल एसोसिएशंस हैं उनसे हम मिलकर बात करें और उनको कहें कि आप हमें गाइड्स के लिए, क्योंकि हमारा रूम तो गया और चूंकि उसको तो कहीं लेना है अकोमोडेशन, तो उनको कहते हैं कि क्या इसके अंदर प्रोविज़न बन सकता है, क्या फैसिलिटी वो दे सकते हैं, कितना डिस्काउंट वो दे सकते हैं। क्योंकि हम डिस्काउंट की बात करते हैं तो डिस्काउंट पे भी हम रूम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एक 10,000 का रूम उन्होंने 50% पे दे दिया तो 5,000 रुपये नहीं दे सकता है गाइड। तो हम ये चाहते हैं कि गाइड्स के लिए स्पेशल अकोमोडेशन हो, क्योंकि उसको एक नीट एंड क्लीन रूम चाहिए और कॉटन्स चाहिए और नीट एंड क्लीन टॉयलेट चाहिए। ये फैसिलिटी उसको चाहिए, तो हम बात करते हैं उनसे। और इसके अलावा एक जो फैसिलिटेटर्स का एक मुद्दा है राठौड़ साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर रही है। पहले फैसिलिटेटर हैं, वो अगले साल तक सारे इंडियन नेशनल लेवल गाइड बन जाएंगे। तो ये जो बहुत सारे गाइड्स लाइसेंस लेकर आएंगे, इनको किस प्रकार से आप एकोमोडेट करेंगे? अकोमोडेट तो हमारे करने से इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें जो अभी तक मामला चल रहा है, पहली बात तो उनके नंबर्स अभी तक क्लियर नहीं है ना, और उसके बाद में हम तो इसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि हमारा काम बढ़े तो वो अकोमोडेट हो पाएंगे। और उनमें से मैंने ये देखा है कि होटल का स्टाफ है वो भी आ रहा है, और जो ऑलरेडी किसी न किसी तरीके से ट्रेड में वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार उनका नंबर क्लियर हो, और अगर ये एक बार जो टूरिज़्म स्पेशली इनबाउंड में अगर फ्लो बढ़ जाता है, जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अकोमोडेट हो जाएंगे। नहीं तो जो ऑलरेडी है वही सरप्लस है, उनके पास ही काम नहीं है। क्यों आज की तारीख में एक गाइड की जनरल गाइड के पास में मेरे को नहीं लगता एवरेज निकाले तो 5 से 7 दिन का काम पर मंथ है, उससे ज़्यादा काम नहीं है। तो इसको कहीं कैपिंग करने की कोई बात आपने सरकार के सामने रखी कि जो नंबर ऑफ गाइड्स हैं उनको कैप किया जाएगा, या फिर अब ये हमेशा के लिए चलता रहेगा कि हर साल गाइड बनाए जाएंगे? देखो हमारी गाइड जो पॉलिसीज़ बनती है वो गाइड पॉलिसीज़ बदलती रहती है।
इससे पहले हमारे पास में सिस्टम ये था कि आईटो, टीजीएफआई और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स बैठ के हम इसके ऊपर मार्केट एसेस करते थे। मार्केट एसेसमेंट की मीटिंग में नंबर तय होते थे कि कितने गाइड लेने हैं और वो एज़ पर फुटबॉल होते थे। अब इस नई पॉलिसी में उन्होंने उसका प्रोविज़न नहीं रखा है, तो हम जो सेक्रेटरी साहब हैं और मिनिस्टर महोदय हैं उनको ये कहेंगे कि आप इसके अंदर इनका शोषण अगर रोक पाने की अगर आप कोशिश करते हैं तो इसके अंदर नंबर का कुछ तो कैपिंग करिए। अगर कैपिंग नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। और इसका हमने ऑलरेडी पहले नहीं, हर मीटिंग में हम ये इशू उठाते हैं कि इसका कोई कैपिंग का प्रोविज़न करिए। हमेशा हमारा जवाब ये मिलता है कि इतना टूरिज़्म आएगा कि ये नंबर भी कम पड़ेंगे, मगर अभी तक ऐसा दिख नहीं रहा है। मतलब वो उनका मतलब डोमेस्टिक टूरिज्म से है या इनबाउंड टूरिज्म से? क्योंकि हमारा जो आरएलजी जो अभी आईआईटीजी बने हैं उनका मैक्सिमम रिलेशन है वो इससे हैं, इनबाउंड से हैं, डोमेस्टिक से नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने आप को डोमेस्टिक की तरफ ढालिए, मगर डोमेस्टिक की तरफ क्या ढालें, क्योंकि डोमेस्टिक में 95% जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होता है वो गाइड लेता ही नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम, क्योंकि डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कहने सुनने की बात भी नहीं है, मगर जो डोमेस्टिक टूरिज्म बढ़ा है ना उसमें गाइड की जगह नहीं है कहीं पर भी। वो गाइड की जगह तब तक नहीं हो सकती जब एस्कॉर्टेड टूर ना निकले उनके। तो इसके दो प्रोविज़न हैं, या तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये करें कि जितने भी इनके मॉन्यूमेंट हैं उन मॉन्यूमेंट पे, क्योंकि लोग ओवरफ्लोइंग हो रही है, तो जिनके बड़े मॉन्यूमेंट है उनके ऊपर आप हमारे को जगह दी जाए और उसके अंदर टिकट के अंदर गाइड चार्जेस इंक्लूड किए जाए, तो काफ़ी नंबर ऑफ गाइड है ना वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हम राजस्थान गवर्नमेंट से भी और जो राजस्थान आर्कियोलॉजी है, राजस्थान टूरिज़्म और राजस्थान आर्कियोलॉजी दोनों से हमने रिटर्न में ये कहा है कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आप सिटिंग की व्यवस्था करिए और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप या तो उनको कहिए कि गाइड लें, अदरवाइज़ आप टिकट में, जैसे कि बीकानेर हम जाते हैं, बीकानेर साइट सीइंग करवाते हैं, लालगढ़ पैलेस में, जूनागढ़ पैलेस में एक प्रोविज़न है कि आपका एंट्रेंस के साथ ही गाइड चार्ज कट जाता है और वो गाइड लगता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आप ऐसा प्रोविज़न अगर हर मॉन्यूमेंट पे कर देते हो तो हर बड़े मॉन्यूमेंट के ऊपर 50 गाइड, 100 गाइड, 25 गाइड, 20 गाइड, 10 गाइड एकोमोडेट हो सकते हैं। इस बारे में आपकी कोई खास बात हुई क्या प्रशासन से? क्योंकि देखिए दिल्ली में है, जैसे हुमायूं टूम्ब है, कुतुब मीनार है, बहुत सारे गाइड हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और बहुत सारे गाइड वहाँ पर खड़े होकर ही काम करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठ के काम कर सकें। क्या इस बारे में आपकी मंत्रालय में कोई बात हुई? राजस्थान आर्कियोलॉजी और राजस्थान मिनिस्ट्री में तो बात चल रही है, एएसआई में बात नहीं हुई है। तो एएसआई में मैं चाहता हूँ कि अभी मेरा एंड ऑफ द मंथ विजिट है, क्योंकि हमारा एएसआई से ऑलरेडी इशू चल रहा है हमारे गाइड लाइसेंस से संबंधित। तो उस इशू के साथ साथ हम ये मैटर भी उठाएंगे, क्योंकि अभी जो नई गाइडलाइन फ्रेम हुई है वो बड़ी रिसेंटली हुई है और इसके अंदर जो उन्होंने शफलिंग करी है पावर्स की, वो पावर्स की शफलिंग भी अभी लेटेस्ट हुई है। तो उसके तहत अभी तक तो ये क्लियर भी नहीं है गाइड पॉलिसी में कि किसके पास कहाँ पावर है। पहले हमारे जो लाइसेंसेस अब तक जो काउंटर साइन हुए हैं एएसआई में वो सेंट्रल ऑफिस से हुए हैं। अब उन्होंने राजस्थान के लिए भी कह दिया है कि क्योंकि ये वेस्टर्न जोन में आता है, इसका हेड ऑफिस बॉम्बे में पड़ता है, तो ऐसे में राजस्थान के लाइसेंसेस वहाँ भिजवाए जाएंगे। अरे भाई कैसे भिजवाए जाएंगे? अगर वहाँ भिजवाए जाएंगे तो राजस्थान का आदमी जब दिल्ली में हेड ऑफिस है तो बॉम्बे क्यों भागेगा वो? उसके लिए उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बात करनी। तो उसमें एक इशू ये भी है, हम इसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि दोनों मिनिस्ट्री का मिनिस्टर आज की तारीख में एक है, हम चाहते हैं कि दोनों में कोऑर्डिनेशन हो, कोऑर्डिनेशन के तहत इस तरीके के इश्यूज़ हैं वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए। एक और बात राठौड़ साहब, टीजीएफआई के 2 फ्रैक्शन हैं हम जानते हैं। एक आगरा यूनिट है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं संजय शर्मा जी, वो भी टीजीएफआई कहते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास भी टीजीएफआई है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो धड़े हैं टीजीएफआई के वो कभी मर्ज हो पाएँ निकट फ्यूचर में? सर ये ऐसा इशू उठाया आपने, वैसे मैं इसको इशू मानता नहीं हूँ। इशू इसलिए नहीं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब एक फ्रैक्शन है। मैं ये मानता हूँ कि टीजीएफआई जो 2018 तक काम कर रही थी, टीजीएफआई वैसे ही काम कर रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, कुछ लोग जो हमारे से डिसएग्री करते हैं हमारे, तो ऐसे में पहले भी कुछ यूनिट थी जो हमारे साथ नहीं थी, वो अकेले चलती थी। आज भी 1-2 यूनिट है जो अकेले चल रही है, हालांकि वो उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास में वी आर रजिस्टर्ड बॉडी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस हमारे पास में, रजिस्ट्रेशन हमारे पास में है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ लाइजनिंग कंटिन्यू जो काम हम कर रहे हैं, आईटो जो हमारे वेजेज रिवीजन के कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उस डिवीज़न के तथाकथित डिवीज़न के बाद में भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसी कॉन्ट्रैक्ट साइन की हुई गाइड फीस को
पूरे भारत का हर रीजनल लेवल गाइड चार्ज कर रहा है, तो ऐसे में आप डिवीज़न क्या मानते हैं? तो TGFI तो हम हैं। अगर वैसे तो स्वयंभू कमांडर बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि एक स्वयंभू कमांडर J&K में मारा गया सब, तो स्वयंभू एरिया कमांडर वो इंडियन आर्मी का कमांडर नहीं हो सकता। मतलब एकाकी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, एकाकी उनको आना चाहिए हमारे पास, उनके इश्यूज़ बताने चाहिए और उन इश्यूज़ को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। हमारे दरवाजे और रास्ते हमेशा उनके लिए तैयार हैं, उनका वेलकम हम करते हैं, मगर वो हम तक आएँ तो सही। हमें आज तक इशू नहीं बताया गया, क्योंकि संजय शर्मा जी मेरे अच्छे पहले भी मित्र थे, आज भी मित्र हैं, मिलते हैं तो रामाशामा होती है, कभी इशू उन्होंने बताया नहीं। तो जब इशू नहीं बताया गया तो आप उसको कैसे हल कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद राठौड़ साहब, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें।